नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन पा रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई श्री राम ज्योति जलनी चाहिए, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा होगी हर घर में शाम को चलनी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल जलेगी, लेकिन अगर राजनीतिक गलियारे में आएंगे और इंडी गठबंधन के इर्द गिर्द अगर घूमेंगे तो उन गलियारों से अभी कुछ ज्योति, सीटों वाली ज्योति निकलती हुई नजर नहीं आ रही। कौन जलाएगा इस ज्योति को? कुछ लोग जल्दबाजी में हैं कि भाई सीट पर तो भाई फैसला हो जाए, कुछ कह रहे हैं कि हम तो हमारी सीटिंग है, हम देंगे नहीं। उसके आगे आप लोग समझ लीजिए। अब जब लालू प्रसाद से ये सवाल किया गया तो लालू प्रसाद ने भी इशारा किया कि इतना जल्दी हो जाता है, नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में जरूरी ये है कि इस पर बहस की जाए, चर्चा की जाए, ताकि कुछ निकलकर सामने आए कि लालू प्रसाद की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस की जो गति है वो इतनी स्लो क्यों है। क्योंकि बराबर मेरे दिमाग में एक बात आती है, ये दूसरी और तीसरी बैठक के बीच की बात है, जब लालू प्रसाद से पूछा गया और मंच पर आए तो उन्होंने कहा कि अगली बार जब बात होगी तो सीट शेयरिंग पर होगी, जल्दी कर देंगे। लालू प्रसाद आज स्लो क्यों है और जेडीयू उधर फास्ट क्यों है? तो यहां जो रास्ते अलग अलग हो रहे हैं, सोच का जो दायरा है वो अगर अलग अलग हो रहा है तो फिर हम कैसे कह लें कि पांचों उंगलियां मुट्ठी का रूप लेने वाली है। एक रिपोर्ट देखिए, तुरंत लौटते हैं। कि सीट शेयरिंग अगर जल्दी हो जाता तो अच्छा होता। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। बीजेपी के खिलाफ ताल ठोक रहे इंडी अलायंस के नेता ऑल इज वेल का दावा करते रहे हैं। आरजेडी और जेडीयू के बीच सब कुछ ठीक है, ये बातें बार बार कही जाती रही हैं, पर सीटों के गणित पर लालू प्रसाद के बयान से लगता है कि आरजेडी और जेडीयू के बीच सीटों पर एक राय नहीं है। नीतीश कुमार की पार्टी को सीट शेयरिंग के लिए जल्दबाजी है। उनके नेता लगातार ये कहते हैं कि सीट शेयरिंग यदि जल्द हो तो बेहतर, पर लालू प्रसाद से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो जवाब क्या था वो फिर से सुनिए। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा अभी। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, ये सब चलिए, ऐसा बोला। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद की ओर से सीट शेयरिंग को लेकर दिए बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि दिक्कत की बात नहीं है, पर वामपंथी दलों और कांग्रेस को ही आरजेडी के साथ सीटों की तालमेल पर बात करनी है। लालू जी के हमारे बीच में संपूर्ण सहमति है। बाकी कांग्रेस और वामपंथी दलों को आरजेडी के साथ सीटों की तालमेल करनी है। हमारे तो सिटिंग 16 एमपी हैं ही हैं और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सीट शेयरिंग का मामला भी हल हो जाएगा। महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू के रुख और लालू प्रसाद के बयान पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। पार्टी सांसद रामकृपाल यादव कहते हैं कि इंडी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। नीतीश कुमार जी सपना देखे थे प्रधानमंत्री जी का कुर्सी पर बैठ जाएंगे, तो प्रधानमंत्री तो बनने से दूर रहे, उनको कन्वेनर मानने को तैयार नहीं है। माना कोई कन्वेनर? ये कह रहे हैं कि हम रिफ्यूज किया, आपको बना ही नहीं रहा था, रिफ्यूज क्या कीजिएगा? राहुल गांधी जी ने बहुत चालाकी से ममता जी का नाम लेकर इनको आउट कर दिया। महागठबंधन में सीटों के पेच को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि हम सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए गठबंधन में हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एनडीए के पार्टनर हैं, इसलिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई इफवट नहीं है। घमंडिया जो गठबंधन है उनका कोई हिसाब नहीं देख रहे हैं, आपस में रूसाफुली हो रहा है। कि जेडीयू को सीटों के बंटवारे पर जल्दबाजी है और लालू प्रसाद को जल्दबाजी नहीं है, इसे क्या समझा जाए? सीटों के तालमेल की बात पर क्या जेडीयू और आरजेडी में दो राय है? क्या सीटों का गणित दोनों पार्टियों के लिए उलझा हुआ और जटिल है? क्योंकि लालू प्रसाद यूं ही कुछ नहीं कहते। लालू प्रसाद के ताजा बयान ने तो यही सवाल खड़े कर दिए और इसी को लेकर सियासत बेहद गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जरूरी था कि ये 2.5 मिनट की एक रिपोर्ट जो है हम चलाकर बताएं कि आज लबो-लुआब क्या है, किस मसौदे पर हम बात करने वाले हैं। आज हम परिचय कराना चाहेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर सुहेली मेहता होंगी, प्रवक्ता बीजेपी से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से, डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ मौजूद हैं। आजकल सारिका पासवान जी को बड़े दमदार तरीके से आरजेडी की तरफ से इस डिबेट में भेजा जा रहा है। अच्छा लगता है क्योंकि एक दमदार तरीके से अपनी बात रखती हैं और एक लंबे समय बाद डॉक्टर संजय कुमार भी आए हैं, बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे और बढ़िया पैनल है। ठीक है,
तो सारिका पासवान जरा बताइएगा क्यों आखिर लालू प्रसाद जो इतनी गति में थे, हमें याद आता है बराबर, हम बराबर कह रहे हैं कि लालू प्रसाद को हमने देखा है और लालू प्रसाद ने कहा था कि बस अगली बार जो है ना वो सीट शेयरिंग पर बात होगी। आज इतने स्लो क्यों लग रहे हैं? तबीयत खराब थी या फिर उन्होंने जो कहने का जो उनका अंदाज था इतना जल्दी हो जाता है, तो क्यों भाई इतना स्लो क्यों? क्योंकि जेडीयू तो कह रही है कि भाई गति अगर नहीं बनाएंगे तो देर हो जाएगी। देखिए विवेक जी, जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जानते हैं और जो उन्होंने बोला है वो चिर परिचित अंदाज में ही उन्होंने एक लाइन में जवाब दिया और उस एक लाइन में जवाब के कई अर्थ निकाले जा सकते हैं। और मुझे लगता है जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को अच्छे से समझता है वो समझ भी गया होगा कि उनके बोलने के का तात्पर्य क्या है। देखिए उन्होंने सही कहा कि कोई चीज निर्णय इतनी जल्दी में तो हो नहीं सकती है और जो भारतीय जनता पार्टी लगातार हमसे सवाल कर रही है कि भाई कब सीटों का बंटवारा होगा, आज बीजेपी ने सवाल नहीं किया है, नहीं आज बीजेपी ने, आज तो हम ही पूछ रहे हैं कि लालू प्रसाद का बॉडी नहीं तो विवेक जी मैं आपके मार्फत बता दूं कि जब तक एनडीए अपने सीटों का बंटवारा और घोषणा नहीं कर देता है तब तक हम भी बताने वाले नहीं है कि हमारी सीटें किसको किसको बंटवारा होने वाली है, ये तो तय है। ठीक है, तो आप नहीं बताइएगा, उधर जेडीयू ने 17 पर जो दावा ठोक दिया उसका क्या? अब तो बाकी में ही आप लोगों को करना है। केसी त्यागी कह रहे हैं, चौधरी जी भी कह रहे हैं कि नहीं थोड़ा गति लाइए नहीं तो फिर बहुत देर हो जाएगी। कहाँ लड़ने चले हैं? जिससे लड़ने चले उसके लिए ताकत तो जमा करनी होगी ना। नहीं विवेक जी, पहले दिन से ही हमारे महागठबंधन में, बिहार में और इंडिया गठबंधन में, पूरे देश में किसी भी दल को इस बात से आपने नहीं देखा होगा कि कोई भी पार्टी के विचारधारा से इतर हटके, गठबंधन की विचारधारा से इतर हटके किसी ने बोला हो। और रही बात दावा करने की, तो निश्चित रूप से हर पार्टी का अपना अधिकार बनता है अपने लिए दावा ठोकने का, लेकिन अंततः जो निर्णय होगा वो तमाम दलें जो है बैठ करके वो निर्णय लेंगी। और मुझे लगता है अभी भी समय है। अगर बिल्कुल ही कहते हैं कि अब चंद मिनटों का अगर समय रहता तो कहा जा सकता था कि देरी हो रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे ऑपोजिशन पार्टी जो एनडीए है, जो कि ये दावा करती है कि उनके यहाँ सब कुछ ठीक है, सब कुछ दुरुस्त है, हालांकि हम जानते हैं कि कुछ भी दुरुस्त नहीं है। अभी तो देखिए हाजीपुर की सीट पे कल चिराग पासवान ने अपनी मां के साथ वो मंच उन्होंने साझा किया और कहीं ना कहीं उन्होंने एक दबिश और एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया उन्होंने, और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रेशर बना दिया है। हाँ ठीक है, उस फुटेज को हमने भी दिखाया। हमारे साथ डॉक्टर संजय धीरे धीरे समझते भी चलेंगे। डॉक्टर संजय कुमार को हम समझने के लिए बुलाते हैं। डॉक्टर संजय हमें जरा बताइए, यहाँ पर आरजेडी की तरफ से कहा गया कि समय आने पर हो जाएगा, इतना जल्दी थोड़े ना होता है। अब लालू प्रसाद ने जो पहले कहा उसे भूल जाइए, उस चैप्टर को फाड़िए के फेंक दीजिए। अब जो नया वाला जो कहा है, आज जो कहा है उस पर गौर फरमाइए, यानी कि ये गति अभी उतनी दमदार नहीं है जिससे आप कहेंगे कि नहीं भाई सब कुछ हो जाएगा। अभी बहुत सोच विचार अंदर बहुत कुछ चल रहा है, जरा बताइए क्या चल रहा है। देखिए हर बैठक में जब भी 4 बैठकें इनकी हुई और 5वीं वर्चुअल बैठक हुई, हर बैठक में एजेंडा के तौर पर इसको कहा गया कि सीट शेयरिंग हमारी प्राथमिकता होगी। और लालू प्रसाद जी ने पहले कहा था और एक डेडलाइन दिया गया था। जब 4थी बैठक इनकी हुई थी तो उसमें तो एक डेडलाइन दिया गया कि 30 तक हम लोग सीट शेयरिंग को तय कर लेंगे, फॉर्मूला को बना लेंगे और तब हम लड़ेंगे मजबूती के साथ। जब 1:1 की बात हो रही थी, लग रहा था कि हर उस एनडीए के कैंडिडेट के खिलाफ सर्वसम्मति से एक मजबूत उम्मीदवार हमारा होगा, तो आप वो तो सत्ता में है, आपको उनको हरानी है, तो ये तो लोग चाहेंगे ही ना कि जितना जल्दी आपका सीट शेयरिंग हो जाए ताकि एक मजबूत विपक्ष के तौर पर आपकी चुनाव में उपस्थिति हो और कल आप परिणाम में चीजों को बदलिए। लेकिन जब आप इस तरह से कह रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? प्लस 2 चीजें देखिए, एक तरफ जेडीयू कह रही है कि जितना जल्दी हो जाए, आप कह रहे हैं कि से इतना जल्दी हो जाता है, और फिर एक दूसरी बात केसी त्यागी जी कह रहे हैं कि भाई हमने तो तय कर लिया। मतलब उन्होंने अपनी बात कह दी कि हम 16 जीते हुए हैं, 16 पर तो लड़ेंगे ही, या 17 पर पिछली बार लड़े थे, 17 पर तो हम लड़ ही लेंगे, और 23 पर जो है ये राजद तय कर ले कि कांग्रेस के हिस्से में कितने सीटें होंगी और वाम दलों को ये कितनी सीटें देंगी। तो एक तरह से बिहार में फॉर्मूला तय हो गया है ना। जिस तरह के केसी त्यागी जी का बयान आया है कि 17 और 23 का क्या फॉर्मूला बन गया, अगर यही बन गया तो इसी को बता दीजिए कि हाँ हम लोग इस फॉर्मूले पर हैं। लेकिन लालू प्रसाद जी इसको किनारे कर दिए। चूंकि मामला फंसा हुआ है 20 के विधायकों की संख्या के आधार पर। नीतीश कुमार जी अपने सीटिंग गेटिंग की बात कर रहे हैं, आरजेडी बात कर रही है कि 20 में देख लीजिए कि आपके पास विधायकों की संख्या कितनी है, हमारे पास विधायकों की संख्या कितनी है। माले अपना स्ट्राइक रेट की बात कर रहा है, सीपीआई अपनी बात कर रहा है।
तो कोई एक फॉर्मूले पर सहमति बने तब। बिल्कुल, यहाँ पर डॉक्टर संजय अच्छा आपने पॉइंट दिया। यहाँ पर फॉर्मूले, सामने वाले के फॉर्मूले पर नजर बनी हुई है। राजेश राठौर जी हमारे साथ हैं, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से। राजेश राठौर जी, क्या नीतीश कुमार पर नजर बनी हुई है कि उनका अगला कदम क्या होगा? क्योंकि उनका तो था कि भाई हमारा फॉर्मूला तय है, आप लोग मिलकर बांट लीजिए। गति जो है, कांग्रेस की भी स्पीड कम है, इस बात को लेकर जेडीयू के कई नेता एमएलसी बोल चुके हैं। हमें जरा ये बताइए, क्या नीतीश कुमार के लिए आप लोग इंतजार कर रहे हैं कि पहले देख लें कि इनका कदम किधर बढ़ता है? विवेक जी, इस प्रकार के कयास आप लगा सकते हैं, चूंकि मीडिया में आप हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी कयास लगा सकते हैं, उस पर डिबेट कर सकते हैं। एक कयास भारतीय जनता पार्टी लगा सकती है, चूंकि हमारे विपक्ष में, सत्ता में हो, वो कुछ भी बोल सकती है और उस पर हमको जवाब देना होता है। जवाब के मायने आप जो भी लगा लीजिए। आप और हम सब जानते हैं, संजय जी तो बहुत हमेशा विश्लेषण करते रहते हैं, इनका रुख भी अभी हमने देखा कि जब भी सीटों का बंटवारा गठबंधन में होता है तो सामान्य तरीके से 1-2 दिनों में नहीं होता, और किसी गठबंधन का नहीं होता। इंडिया गठबंधन तो व्यापक है, 28 दलों का है। हाँ, ये मानते हैं हम कि 28 दलों में सभी दलों की भूमिका बिहार में नहीं है। बिहार में जो हम 6 दल लड़ेंगे उनकी भूमिका है, उसमें 28 दलों की नहीं है। 22 दल यहाँ लड़ते ही नहीं। कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, वामपंथी 3 है, वो 3 लड़ेंगे। अब इसमें सीटों पे बात आती है तो जब हमारे नेता बात कर ही रहे होते हैं, कई बार जब हम इंडिया गठबंधन की बैठक होती है तो कई स्वरूप तैयार होता है कि हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, सीट शेयरिंग पे जाते हैं। लेकिन सीट शेयरिंग पे जो अलायंस कमेटी हमारी बनी हुई है वो राज्य बार हमारे नेताओं से और जो गठबंधन के नेता हैं उनसे बात कर रहे हैं। जिस कमेटी के बारे में आप भी जानते हैं, जो मुकुल वासनिक जी कन्वेनर हैं, उसमें अशोक गहलोत जी जैसे व्यक्ति हैं, भूपेश बघेल जी व्यक्ति हैं, उसमें सलमान खुर्शीद और मोहन प्रकाश जी, वही आ रहे हैं। वही रिजल्ट कब आएगा ये आपका जवाब मिल जाएगा। तो शायद इस पर डिबेट कम होगी, क्योंकि हम अभी कमजोर इसलिए महसूस कर रहे हैं कि लगातार 10 सालों से मीडिया के सवालों का जवाब हम ही देते हैं, क्योंकि सत्ता से सवाल कोई कर नहीं सकता और करने की जरूरत भी नहीं है। नहीं, आप ही ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठोक के तो करते हैं। ऐसा थोड़ी है कि बीजेपी से सवाल नहीं करते हैं। मैं वही आ रहा हूँ, आप वही आ रहे हैं, लेकिन घुमा घुमा करके आप बात कर रहे हैं। नहीं, 5 से 6 बार मीटिंग हमारी हो गई। हम तो कहा कि सीट शेयरिंग जल्दी होना चाहिए, अच्छा, सब अपने अपने बात रखे हैं। आपने कभी देखा कि ये एनडीए की बैठक हुई हो, एनडीए के कोई साथी दावे किए हो, एनडीए में जीतनराम मांझी को कितना सीट मिलेगा, उपेंद्र कुशवाहा को कितना सीट मिलेगा, रामविलास पासवान जी को? तो आपने देखा कि एनडीए में कितने लोग आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहे कि भाई हम सीट शेयरिंग पर जल्द ही बातचीत करेंगे? एनडीए के कितने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? वो तो नहीं, हम तो बता भी रहे हैं। आप लोग हर बार मीटिंग कर रहे हैं, कर सकता रैली कैंसिल हो गई। अब करना क्या चाह रहे हैं, किस दिशा में लड़ पाइएगा आप लोग, ये बताइए ना। लड़ क्या पटक पाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। आप कितनों वकालत उधर से नहीं, तो हमें बताइए ना। नहीं, फिर आप घूम करके वहीं आ जाए। नहीं, हमें ये बताइए ना। अब देखे ना, अरे दीप जलाने की बात कर रहे थे, पहला पटकनी तो हमें जरा ये बताइए। अब जनता देगी, भगवान देगा। नहीं, देखिए, पहले तो ये दिमाग से आपको निकालना चाहिए, खासकर कांग्रेस और बाकी पार्टियों को भी, कि किसी एक पक्ष को लेकर के कोई डिबेट होती है या हो सकती है। ठीक है, कम से कम इस डिबेट में नहीं, इसका तो पूरी तरह से मुहर मैं लगा सकता हूं। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि आपसे जो सवाल हम जानना चाह रहे हैं, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं वो ढिंढोरा पीटते हैं, उस ढिंढोरे की आवाज जब आती है, उस पर जब सवाल पूछा जाता है तो आप लोग कहते हैं कि उधर काहे नहीं पूछ रहे। अरे भाई, उधर काहे पूछे? अच्छा, हम ही से विवेक जी आप सवाल पूछेगा, राजेश जी बताइए। राजेश जी बताएंगे ना, तो मैं बोलूंगा ठीक है। आप सवाल पूछते हैं ना, एको आदमी कहाँ पूछा है सम्राट चौधरी से कि सीट का बंटवारा हुआ क्या? अरे हम तो आप लोग चिल्ला के कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा आप लोग बराबर कह रहे हैं, आपके बड़े नेता कह रहे हैं, तो पूछेंगे सम्राट चौधरी से? नहीं, आप पूछते नहीं, कहाँ पूछते हैं? चिट्ठी लिख के आपको भेजते हैं क्या? हमें कैमरा मुंह पे लगाते हैं, बोलिए कितनी सीटों पे बात कर रहे हैं, जवाब तो देंगे ना। अरे सुनिए, हमें सिर्फ इतना बताइए कि क्या कोई जल्दी नहीं है आप लोगों को? आप लोगों को कोई जल्दी नहीं है? पास गया है कि कांग्रेस को कोई जल्दी नहीं, हमें इतना बताइए, दल कौन है? जल्दी नहीं है बिहार में कभी। हम तो दावे के साथ, विवेक जी आप गवाही बने हैं, साक्षी इंडिया न्यूज 18 भी रहा है
कि इंडिया गठबंधन के तमाम साथी लगातार बैठते रहे हैं और सीटों का जो बंटवारा एक दिन में होता भी नहीं है, होगा भी नहीं। अगर कोई आप लोग हमेशा आके ये मत कहिए कि हम बैठते रहे, कभी उठ के भी कुछ बोला कीजिए। हमेशा बैठते रहिएगा तो कैसे काम चले? जब एकदम उठ के बोलेंगे, जब सब तय हो जाएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि इंडिया गठबंधन बिहार में कुछ ऐसा कीजिए कि भरोसा हो जाए। कौन से साथी कितने कितने सीटों पर लड़ेंगे, कौन कौन सा सीट किनके कोटे में जाएगा, इस सब। प्रोफेसर सुहेली मेहता, प्रवक्ता बीजेपी से। प्रोफेसर सुहेली मेहता, क्यों लगता है भाई ना आपसे हमारी बातचीत होती है, ना कोई चिट्ठी पत्री होती है, इन लोगों को ऐसा क्यों लगता है? छोड़िए ये सवाल ही छोड़ देते हैं, हमें जरा ये बताइए। जब ये कमजोर पड़ते हैं तो मीडिया को दोष देते हैं, बस यही एक लाइन में जवाब सुन लीजिए। चलिए ठीक है, हम पूछने वाले यहाँ तो पूछने वाले दो लोग हैं, संजय जी भी पूछने के लिए ही आए हैं, हम भी पूछने ही बैठे हैं, हम तो जानने आए हैं। हमें जरा ये बताइए सुहेली मेहता जी कि ये जल्दी और ये जो जल्दबाजी की बात हो रही है, या फिर कहा जा रहा है कि नहीं अभी कहाँ से हो पाएगा, और आप लोगों की जो तैयारी है, ये 2-3 दिन से ये सवाल आ रहा है कि आपके यहाँ क्या चल रहा है, ये बराबर सवाल आरजेडी और कांग्रेस जानना चाहती है। जेडीयू की तरफ से तो कोई आता नहीं है इस डिबेट में, पता नहीं क्यों भाग खड़े हुए लोग। एक ठग हैं, एक चालाक हैं, दोनों भाई में एक ठग हैं, एक चालाक हैं, और कांग्रेस आशावान है कि दोनों से बचेगा तो हमको भी कुछ मिल जाएगा। यही स्थिति है अभी इस गठबंधन की, इसलिए ये लोग परेशान हैं, हैरान हैं। आज ये स्थिति हो गई है नीतीश कुमार जी के पार्टी की कि वो ये कह रहे हैं कि ये जल्दी फैसला हो जाना चाहिए, और लालू जी ठग के रूप में ठग के ले गए हैं, तो उसके बाद अब प्रधानमंत्री बनाने का सपना देखकर तो अब सामने जो है वो सब देख रहा है। जहां तक रही मेरे गठबंधन की बात, तो आपने देखा स्पष्ट रूप से चिराग पासवान जी ने कहा कि 40 सीट पर मेरी तैयारी है, क्योंकि जो उनके संगठन का फायदा है वो एनडीए को मिलेगा। तो हमारे यहाँ तो सभी पार्टियां सभी सीटों पर तैयारी कर रही है, और सब लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इनके यहाँ सभी नेता अलग अलग अपना सुर अपना राग अलाप रहे हैं। हर पार्टी के नेता अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारे गठबंधन में सभी लोग मिलकर एक सुर में एक मत में हम लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं, आप लोगों ने स्टैंड क्लियर कर रखा है, कहीं कोई यहाँ पर कलेश नहीं दिखता ना। आपके यहाँ से कोई अभी तक एक भी कोई नेता खड़े होकर ये बोले कि नहीं भाई हमें इतना चाहिए, हम इतनों पर फैसला करेंगे। जब शुरू होगा ना तो रगड़ के पूछ लेंगे आप लोगों से भी। हमें जरा डॉक्टर संजय से बात करनी है, एक छोटा सा सर समय बचा है। हमें जरा ये बताइए, कल वाले विश्लेषण और ये इसमें डिबेट में आप नहीं थे, आवाज आ रही थी पासवान जी की तरफ से, और आवाज इस बात को लेकर आ रही थी कि भाई नीतीश जी जो है महीने का इंतजार कीजिए, हम उसे जरा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां पर है कि क्या सही में कांग्रेस, आरजेडी, वामदल सभी लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, क्योंकि कल के बाद से देखना ज्यादा शुरू कर दिया इन लोगों ने। नहीं देखिए, सवाल वहां पर है कि सवाल क्यों पूछा जा रहा है। पहले मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ये सवाल पूछने की शुरुआत नीतीश कुमार जी ने की, और वो शुरुआत की वाम दलों के मंच से जाकर। बिल्कुल, उन्होंने ही तो आरोप लगाया था कांग्रेस पर ना कि भाई आप इतना देर कर रहे हैं, कांग्रेस इलेक्शन में बिजी थे ये लोग, हुई है। हाँ, मजबूत विपक्ष के बारे में वो सोच ही नहीं रहे हैं। सीट शेयरिंग की बात बार बार नीतीश कुमार जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी के केसी त्यागी जी कर रहे हैं, विजय चौधरी जी कर रहे हैं, अशोक चौधरी जी कर रहे हैं। क्या एनडीए में, बिल्कुल एनडीए से सवाल पूछा जाएगा, लेकिन अगर एनडीए का कोई घटक दल इस बात को आकर के सरफेस पर बोले कि भाई हमारी सीटें अभी तक एनडीए तय नहीं कर रही है, पहले सीट तो तय कर ले तब हम विपक्ष से लड़ लेंगे। अगर उनके भी घटक का कोई व्यक्ति अगर सवाल करेगा तो निश्चित रूप से सवाल उनसे पूछा जाएगा। तो सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि नीतीश कुमार जी ही सीट शेयरिंग को लेकर के मुखर थे, और यही नहीं, अरुणाचल प्रदेश में उन्होंने अपना कैंडिडेट अनाउंस कर दिया। बिल्कुल, सीतामढ़ी में चीजें तय हो गई कि भाई हमारे ये होंगे, और 16 एमपी लड़ेंगे। कल चंद्रवंशी जी जहानाबाद से बोल दिए कि मैं तो सीटिंग हूं, मैं तो लड़ूंगा ही। तो जब आप सीट की बात कर रहे हैं, शेयरिंग की बात कर रहे हैं, कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, तो एक सवाल तो होता है ना कि क्या सब कुछ हो गया। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया आई, अखिलेश सिंह जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि चुनाव की घोषणा हो गई कि सीट शेयरिंग की बात हम करें। लालू प्रसाद जी ने कहा कि इतना जल्दी सीट शेयरिंग हो जाता है। तो जब आप ही के घटक के एक बड़े नेता जब ये सवाल उठा रहे हैं, सीट शेयरिंग को लेकर के आप डेडलाइन दे रहे हैं, आप समय सीमा तय कर रहे हैं कि चौथी बैठक में सीट शेयरिंग तय हो जाएगा,
वर्चुअल बैठक में मूल रूप से सीट शेयरिंग पर ही बात होगी, इसलिए सवाल पूछा। चलिए, सवाल क्यों पूछा जा रहा है, इसीलिए डॉक्टर संजय को हम बुलाते हैं भाई। सवाल क्यों पूछा जा रहा है आप समझ में आया होगा, अगले डिबेट में जब आएंगे तो आरोप मत लगाइएगा, ठीक है? सवाल तो पूछेंगे ही और कोशिश नहीं, आप पर तो विशेष नजर रहेगी, अब आप पर विशेष नजर रहेगी और उस दिन बुला भी लेंगे डॉक्टर संजय को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, इस डिबेट में हिस्सा बनने के लिए, और चर्चा लगातार जारी है, खबरें भी जारी है।